बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला यूसुफ इज़ हियर। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक अबाउट डिप्रेशन। मैं इस टॉपिक को पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ बट एक बार फिर कर रही हूँ। दुनिया में हर छठा या सातवां इंसान ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में डिप्रेशन का शिकार होता है और हर साल तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से तंग आकर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। डिप्रेशन वैसे किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि 18 से 30 साल के नौजवान अमूमन इसके ज़्यादा शिकार बन सकते हैं। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक शख्स अफसरदा और बेचैन महसूस करता है। ये आम तौर पर मूड, तवानाई और दिलचस्पी में कमी का बायस बनता है। डिप्रेशन की अलामात में आ जाती है नींद की कमी, वज़न में इजाफा या कमी, खाने का दिल ना करना और तन्हाई का एहसास शामिल है। डिप्रेशन की वजह से लोग रोज़मर्रा के कामों में मुश्किलात महसूस करते हैं। आजकल के दौर में नफसियाती मसाइल और डिप्रेशन में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और बहुत सी कीमती जानें इस जानलेवा मर्ज़ की वजह से दुनिया से कूच कर गई हैं। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया ये रहा है कि हमने कभी भी डिप्रेशन की बीमारी के तस्लीम ही नहीं की, बल्कि एक ऐब ही तस्वुर किया है। लोग डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में शर्म महसूस करते हैं, बल्कि सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि हमने लोगों के साइकेट्रिस्ट को पागलों के डॉक्टर से मशहूर कर दिया है। तो जब आप किसी को साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मशवरा देते हैं तो वो फ़ौरन ये जवाब देता है कि मैं तो पागल नहीं हूँ। अपनी तरह ये लोग मर्ज़ के इसी तरह ये लोग जो है मर्ज़ के शुरू में इलाज से महरूम रह जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा होता जाता है और यहाँ तक कि मरीज़ इस मकाम तक पहुँच जाता है कि वो अपने हाथों ही अपनी कीमती जो ज़िंदगी है उसका ख़ात्मा कर देता है। ये बीमारी ना उम्र को देखती है, ना जिन्स को देखती है और ना ही बैंक बैलेंस को। मज़दूर से लेकर अरबपति तक सब डिप्रेशन के शिकंजे में गिरफ्तार हो सकते हैं। कहीं पर एक स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिलने पर अपनी जान की बाजी हार देता है कि कहीं पर CSS ऑफिसर बिलाल पाशा जो कामयाबी का हर संग मील अबूर करने के बाद ज़िंदगी से तंग आ जाता है और इस दुनिया को खैराबाद कह देता है। कहीं पर डॉक्टर आमिर लियाकत जैसा बनता है जिसके पास बेइंतहा इल्म हो, बेहतरीन मुकर्रर हो, बेतहाशा शोहरत हो, पैसा हो, डिग्रियाँ हो, कौमी असम्बली का मेंबर रहा हो, लेकिन डिप्रेशन आमिर लियाकत को भी लाजवाब करके मौत के घाट उतार देता है। इस मर्ज़ में ज़्यादा कसूर जो है वो हमारे माशरे का है, मजमूई सोच का है। हम डिप्रेशन को बीमारी नहीं समझते और डिप्रेशन की जो भी जद में आता है इसको मरीज़ ही नहीं समझते। हमारे माशरे को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। डिप्रेशन को बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी कंसीडर करना होगा हम सबको। बाकी बीमारियों की तरह डिप्रेशन को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी होगी। डिप्रेशन के मरीज़ के साथ ऐसा रवैया रखना पड़ेगा कि वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आए, ना कि वो अपनी ज़िंदगी में की नफ़रत में और आगे जाए। ये बीमारी आजकल जंगल में आग की तरह फैल रही है। इसकी रोकथाम वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। माशरे में आगाही फैलाना इससे निजात का वाहिद कारआमद रास्ता है। लेडीज़, गाइज एंड जेंटलमैन, हम डिप्रेशन के मरीज़ को कहते हैं कि भी किसी की बद्दुआ लग गई है इसकी या इस पर जिन भूत का असर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।